नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य खबरों पर। आतंकी पन्नू ने दी बम विस्फोट की धमकी, भारत और चीन की दोस्ती से अमेरिका में टेंशन, दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंचा प्रदूषण, हरियाणा के बाद आरएसएस ने संभाली महाराष्ट्र की कमान। अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में रह रहे आतंकी पन्नू की। भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले आतंकी पन्नू ने एयर इंडिया में बम विस्फोट की धमकी दी है। आतंकी पन्नू ने एक वीडियो जारी कर ऐलान किया है वह 1984 के सिख दंगों का बदला लेने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में बम विस्फोट करवा सकता है। पन्नू ने नसीहत देते हुए कहा, विदेशों में यात्रा करने वाले लोग 1 से लेकर 19 नवंबर तक एयर इंडिया का बायकॉट करें। दहशतगर्दी के पर्याय बन चुके पन्नू ने वीडियो में कहा कि नवंबर 1984 में हुए सिख दंगों की 40वीं बरसी है। 1984 में 13,000 से अधिक सिख और महिलाएं और बच्चों को मार दिया गया। इससे पहले 2023 में भी पन्नू ने एक वीडियो जारी कर एयर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी थी। भारत सरकार ने 10 जुलाई 2019 को सिख फॉर जस्टिस को संदिग्ध गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। 1 जुलाई 2020 को पन्नू को आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि आतंकी पन्नू आए दिन भारत को धमकी देता रहता है। कनाडा सरकार इस आतंकी और उसके संगठन सिख फॉर जस्टिस का लगातार समर्थन करती रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में निराधार आरोप लगाया था कि पन्नू की हत्या की साजिश भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां कर रही है। और अब अगली खबर चीन की। भारत और चीन के बीच शांति का करार होने से अमेरिका को जबरदस्त झटका लगा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच नियंत्रण रेखा से सैनिकों को पीछे हटाने पर सहमति बन गई। भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए तैयार हो गए हैं। माना जा रहा है कि इस समझौते से दोनों देशों में लंबे समय से चल रहे तनाव में भी कमी आएगी। जानकारों का कहना है कि भारत और चीन के बीच दोस्ती के संकेत मिलने से अमेरिका की बेचैनी बढ़ गई है। दोनों देशों में हुए समझौते को भारतीय कूटनीति की सफलता माना जा रहा है। आपको बता दें कि यह समझौता ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से पहले हुआ है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भाग लेने वाले हैं। शिखर सम्मेलन के लिए पीएम मोदी की रूस यात्रा से पहले मीडिया ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने बताया कि चीन के साथ चर्चा के परिणाम स्वरूप भारत चीन सीमा में नियंत्रण रेखा पर पेट्रोलिंग से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। अगली खबर दिल्ली एनसीआर से जुड़ी हुई है। दिल्ली एनसीआर में दीपावली से पहले प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सहित पड़ोसी राज्यों ने प्रदूषण को रोकने की कवायद शुरू कर दी है। हर बार की तरह इस बार भी दिल्ली सरकार राजधानी में कड़े नियम उठाने जा रही है। दिल्ली में ग्रेप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। आज सुबह 8 बजे से ग्रेप 2 लागू होगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आज से दिल्ली में रेड लाइन गाड़ी ऑफ अभियान भी शुरू होने जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पराली जलाने वाले किसानों पर एफआईआर दर्ज की जा रही है। अंत में खबर आरएसएस की। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के रिजल्ट से उत्साहित आरएसएस ने अब महाराष्ट्र की कमान संभाल ली है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए आरएसएस ने बड़े पैमाने पर कार्य करना शुरू कर दिया है। 288 सीटों वाली विधानसभा में महायुति और विपक्षी महाविकास अघाड़ी के बीच कड़ा मुकाबला है। आरएसएस के कार्यकर्ता जनमत को भाजपा के पक्ष में करने के लिए 50 से अधिक छोटी बैठकें और संपर्क अभियान चला रहे हैं। महाराष्ट्र में आरएसएस की उपस्थिति मजबूत है, जिसका लाभ भाजपा को मिल सकता है। आपको बता दें कि आरएसएस की सक्रियता से हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा को हाल ही में बहुत बड़ी जीत मिली है। आरएसएस विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रही है जहां भाजपा की स्थिति काफी कमजोर मानी जाती है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी, और अगर खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें। धन्यवाद।